तो देखो मैंने है ना एक डिसीज़न लिया है, आज ही लिया है मैंने। तो अभी मैंने सोचा चलो ताज़ा-ताज़ा लिया है तो इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए मेरे को। तो मैंने ये सोचा है कि मैं जो ये कंटेंट बना रहा हूँ, वो मैं दूसरों को सिर्फ़ खुश करने के लिए बना रहा हूँ। हाँ, मेरे को ऐसा लगता था। जो भी मेरे मन में कंटेंट का आइडिया आता था, जो भी मेरे मन में कोई अजीब-सा विचार आ गया, जैसे कि चिड़िया को देख लिया, फुटप्रिंट्स को जो है फुटस्टेप्स को मैं देखता था, क्लाउड्स को देखता था, नेचर को देखता था। उनको देख के मैं उनसे जो छोटे-छोटे उनके एलिमेंट्स होते थे, उनको उठा के मैं उनके ऊपर वीडियो बना देता था। तो ये जो चीज़ थी ना, मैं ये छोड़ रहा हूँ। आई मीन ये इस चैनल पे तो कंटिन्यू रहेगी, बट अब मैं इसके ऊपर बात जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम करूँगा, क्योंकि इन दी एंड मेरे को कमाने का है पैसा। आई नीड मनी, आई रियली रियली नीड मनी। मैं ये नहीं आया हूँ कि मैं दूसरों को खुश करने बैठा हूँ यहाँ पे, कि उनको तो एक भाई जैसा उनको जो फीलिंग नहीं है, मैं उनको एक भाई वाली फीलिंग दूंगा कि वो लोग मेरे से बहुत ज़्यादा रिलेट करें। आई नो आई वॉन्ट देम टू रिलेट विद मी, बट ये जो भाई वाली फीलिंग है, ये जो पैरा सोशल रिलेशनशिप होता है ना, ये बहुत ही घटिया चीज़ है मेरे को लगता है। मैंने दूसरों का हालत देखी है भाई। जब दूसरे इतना ज़्यादा भाई फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इस पैरा सोशल रिलेशनशिप के चक्रव्यूह से, कि उस चीज़ से वो निकल ही नहीं पाते हैं। फिर लोग जो है अपनी लाइफ को एकदम प्राइवेट करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग जो है, लोग उनसे बोलते थे कि भाई गर्लफ्रेंड कब रिवील कर रहे हो, भाई अपनी फैमिली से बार मिलवाओ, होम टूर करवाओ। उन्होंने वो सब कुछ करना बिल्कुल बंद कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इस पैरा सोशल रिलेशनशिप ने है ना उनकी मार के रख दी है बहुत ज़्यादा। और अब उन्होंने एक डिसीजन लिया कि वो अब सिर्फ वैसा ही कंटेंट बनाएंगे जो उनका नीश है, जिस नीश में वो पिछले 3-4 सालों से वर्क कर रहे हैं, वो उसी में बनाएंगे। बट अब उनका काम जो है दूसरों को एक भाई वाली फीलिंग, भाई वाली वाइब दिलाना, वो अब उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है। अब उनका काम है वो वीडियोस डालेंगे, लोग देखते हैं तो देखें, नहीं देखना तो भाड़ में जाएं। उनको तो बस काम क्या है, उनको तो बस उन्होंने यूट्यूब को ऐसा बिजनेस उन्होंने अपने माइंड में सोच रखा है, और वो करते भी उसी को, एग्जीक्यूट भी है उस तरीके से। सो मैं भी पहले यही सोचता था कि मेरे को भी है ना कनेक्शन बनाना है लोगों के साथ में, एक प्रॉपर बॉन्ड वाली वाइब, बॉन्ड बनाने का है। लेकिन मेरे रियल लाइफ में जब मेरे बॉन्ड टिकते नहीं है, ऑनलाइन कौन सा मेरे घंटा बॉन्ड टिकेंगे। इसलिए आई एम स्टॉप बीइंग अ पीपल प्लीज़र। सॉरी। अब मैं लोगों को वो खुशी नहीं दूंगा जो उन लोगों को मेरी वीडियोस देख के मिलता है। वैसे तो कोई देखता ही नहीं है, सच बताता हूँ मैं। तो मैंने 200 से भी ज़्यादा मैंने वीडियोस बना रखी हैं अभी तक, बट कुछ भी नहीं दिखता। और जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम मेरी जाके भाई पुरानी जितनी वीडियोस है तुम इन्हें उठा लो। मैंने जब जब भी अपना पैसा खर्च करा है, जैसे कि मैंने यीस्ट प्रोटीन के ऊपर मैंने अपना पैसा खर्च करा था, उसके ऊपर मैंने रिव्यू बनाया, चल गई वो। फिर मैंने प्लांट प्रोटीन के ऊपर मैंने उसके ऊपर पैसा खर्च करा, वो वाले उसके ऊपर भी रिव्यू बनाया, चल गई वो भी वीडियो। वो दोनों पे भाई साहब 200-300 व्यूज़ आए हैं अकेले में। और ये जो 2 वीडियोस है मेरी, वो अकेले में भाई साहब मेरे 198 वीडियोस पे जो मेरी व्यूज़ आए ना, उसके बराबर में तो नहीं आएंगी, क्योंकि दोनों मिला के 500 व्यूज़ हो रहे हैं लगभग आसपास, 500 या फिर 550 व्यूज़ हो रहे हैं। बट मेरी जो वैसी वीडियोस है जिसको मैं कभी भी रॉ टॉक जिसमें मैं करता हूँ बेसिकली, तो उस पर 2 व्यूज़, 3 व्यूज़, 13-15 व्यूज़ ऐसे आते हैं। तो अगर मैं मान के चलूँ 50 मैंने जो 2 वीडियोस बनाई है, वो 50 वीडियोस जो मैंने बनाई है उससे कहीं ज़्यादा है। और अब समझ में आ रहा है कि लोगों को वही कंटेंट देखना पसंद है जो मार्केट में ट्रेंड पे है। अभी देखो प्रोटीन जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है। लोगों के पास प्रोटीन खरीदने के पैसे नहीं होते हैं, या फिर लोगों के पास पैसे होते हैं तो खरीदने से पहले 100 बार सोचते हैं। इसलिए वो लोग यूट्यूब पे जाकर रिव्यूज़ देखते हैं, वो ट्रस्टिफाइड जैसे चैनल देखते हैं, वो माइंड विद मसल जैसे चैनल देखते हैं, वो आयुष भाई जैसे चैनल देखते हैं। उनके चैनल देखते हैं, उनको देखते वो रिव्यू करते हैं, और वो प्रोटीन का टेस्ट बताते हैं, और फिर बोलते हैं कि आपको ये प्रोटीन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। मैंने भी वही काम करा, मैंने उनको देख के लिया था। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी अपना इसके ऊपर ओपिनियन दे देता हूँ कि मेरे को कैसी लगती है। पढ़ गए उसके ऊपर व्यूज़, बट मेरे जो अदर चीज़ें जिनके ऊपर मैं सोचता हूँ और फिर उनके ऊपर मैं अपना ज्ञान देता हूँ, ओपिनियन देता हूँ, नोबडी गिव्स अ फक अबाउट दिस। उन कंटेंट को तो कोई देखता भी नहीं है। 1 व्यूज़, 2 व्यूज़, तो कुछ पे तो 0 व्यूज़ होंगे। तुम जाके देखना, 0 व्यूज़।
इसलिए मैं थक चुका हूँ अब मैं ऐसा कंटेंट बना के। इसलिए अब मैं जो भी कंटेंट बनाऊंगा वो डायरेक्ट मेन टू पॉइंट कंटेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ बस वही, उतना ही मैं बोलूँगा, क्योंकि फ़ायदा नहीं है ना उसका। तुम क्या कर लो, तुम कॉलेज जा रहे हो, तुम कॉलेज से घर आ रहे हो, फिर तुम बुरी हालत हो चुकी है तुम्हारी, तुम थक चुके हो, लेकिन तुम तब भी बना रहे हो, क्योंकि इन दी एंड तुम्हें मनी चाहिए, तुम्हें फेम चाहिए। बट जब चलेगा ही नहीं वो कंटेंट, 6-7 महीनों से तुम बना रहे हो, उसके ऊपर वर्क कर रहे हो, और दिन की 2-2 3-3 वीडियोस तुम बना रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, जब उसके ऊपर व्यूज़ ही नहीं पड़ते ना, बंदा निराश होगा ही भाई, ऑब्वियस ही बात है। और उसका निराश होना बनता भी है। अब ये नहीं है कि निराश होना तो एक फीलिंग है, उस वो तो सिर्फ मन में आती है, वो बात की बात है भाई। निराश होना पड़ेगा उसको निराशा जो है फेस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यही तो उसके मुंह पे भाई, उसके मुंह पे जब उसको रियलिटी दिख रही है कि उसका कंटेंट नहीं चलने वाला, वो 250 वीडियो के करीब आने वाला है, उसका कंटेंट बिल्कुल नहीं चलने वाला, लोग उसको देखना बिल्कुल पसंद ही नहीं करते हैं, 200 वीडियो बना ली है, 30 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो क्या ही है भाई, कुछ कंटेंट मतलब चलिएगा ही नहीं, वो अपनी टाइम वेस्ट कर रहा है। इंस्टेड वो इस टाइम को जो वो ये 15 मिनट 20 मिनट की वीडियोस बना रहा है, वो उसको कहीं और इन्वेस्ट कर सकता था, और शायद उस इन्वेस्टमेंट से उसको शायद थोड़ी सी प्रॉफिट होता, उसको अर्निंग होता, कोडिंग पे ध्यान लगाता, तो कोडिंग की कम से कम 1-2 लैंग्वेजेस तो सीख जाता। हालांकि ये जो कोडिंग के लैंग्वेजेस हैं, इसके पीछे मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, वो तो सेमेस्टर की बस पढ़ाई होती है, उसको करने के लिए मैं ये कोडिंग लैंग्वेजेस सीख रहा हूँ, क्योंकि पहले मेरा गोल था कि मैं कोडिंग लैंग्वेजेस सीखूंगा, और उससे मैं आगे जाके मैं स्टैक सीखूंगा, फिर मैं वेब डेवलपमेंट सीखूंगा, वगैरह वगैरह मेरा प्लान था। बट वो प्लान को मैंने कचरे के डब्बे के अंदर मैंने डाल दिया है, क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं है। लाखों करोड़ों लोग वही सब कुछ कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं, और भाई क्या फ़ायदा है भाई, कुछ फ़ायदा नहीं है। वेब डेवलपमेंट करके, कोडिंग लैंग्वेजेस सीखे, 10-10 11-11 घंटे अपना टाइम बर्बाद करके कौन सीखेगा कोडिंग लैंग्वेजेस? तुम जाके सीख लो भाई। और वैसे भी बीएससी से क्या होता है, बीएससी अगर तुम कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला ना। तुम्हारे माँ बाप भी तुमको बोलेंगे, एक पल के लिए तुम्हारे माँ बाप भी तुमको बोलेंगे कि तूने बीएससी क्यों लिया। और अगर तुम्हारा पुराना दोस्त मिल गया कॉलेज में, वो तुमसे बोलेगा कि तूने बीएससी क्यों लिया यार, तूने बीटेक क्यों नहीं लिया, तूने तो पीसीएम लिया था ना। मेरे को ऐसे लाखों करोड़ों क्वेश्चन हर वक्त सुनने को मेरे को मिलते हैं, और मैं उनको बस एक ही जवाब देता हूँ, भाई चुन लिया भाई, अब चुन लिया, अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, बस यही मैं बोल देता हूँ। या फिर मैं उन लोगों को अपनी कहानी बताता हूँ, जो लोग मेरे को थोड़े से अच्छे लगते हैं, उन लोगों को मैं अपनी कहानी बताता हूँ कि कैसे मैंने ChatGPT से मैंने पूछा था कि मेरे को क्या लेना चाहिए, बीटेक लेना चाहिए, बीएससी लेना चाहिए, बीसीए लेना चाहिए। ChatGPT बताता है कि तेरे को बीएससी लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर तेरे को ज़्यादा टाइम मिलेगा, और ज़्यादा टाइम मिलेगा यानी कि तू अपनी ज़्यादा स्किल्स के ऊपर फोकस कर पाएगा। और मैं ठहरा, मेरे सामने उसने बिस्कुट क्या पटक दिया, आई मीन जैसे कुत्ते के सामने तुम बिस्कुट डाल देते ना, और फिर उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि बिस्कुट कौन सी कंपनी का है, किसका भी हो, वो खा लेता है। वैसे ही मैंने भी बिना कुछ सोचे समझे कि आगे जाके इसका क्या हो सकता है, क्या फ्यूचर प्लान है, आई डिडंट थिंक ऑफ एनीथिंग, आई जस्ट वांटेड अ फकिंग कॉलेज, क्योंकि इट वॉज हाई टाइम भाई, मेरे को कॉलेज चाहिए था, क्योंकि इन दी एंड मेरे को निकलना था इस जगह से बाहर। लेकिन ना तो मैं इस जगह से बाहर निकल पाया, ना ही मैं एक ढंग के कॉलेज में जा पाया, क्योंकि जब मैं कॉलेज के अंदर घुसा मेरे को अपने इसकी औकात पता चल गई थी इस कॉलेज की, इसलिए आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। और फिर बाकी ये स्कॉलरशिप इंटर्नशिप वगैरह कुछ भी नहीं देने वाले भाई, कुछ भी नहीं देने वाले। अटेंडेंस अगर तुम्हारी कम है भाई, ये तुम्हें पेपर देने तो देंगे नहीं, वो बात अलग है, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर फाइन चार्ज करेंगे, वो भी अलग है। भाई तुम पेपर देने नहीं दे रहे हो वो समझ में आता है, बट तुम फाइन चार्ज कर रहे हो वो मेरे को समझ में नहीं आता है। और चलो ये तो हो गया दूसरा, लेकिन दूसरों को मैं एक जो स्पेशल दर्जा देता हूँ अपनी लाइफ में कि यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी। मैंने हमेशा लोगों की मदद करनी सोची है, एक जेन्युइन केयर दूसरों के प्रति मैंने करने की सोची है। बट इन दी एंड मैं भी तो एक एक्सपेक्टेशन रखता ही था ना कि अगर मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ, या फिर इन लोगों के लिए इन लोगों के मुश्किल टाइम में मैं अगर मैं इनके साथ में हूँ,
तो ये लोग भी तो मेरी मदद करेंगे ना, ये लोग भी मेरे मुश्किल टाइम में मेरे साथ में होंगे। बट व्हाट द फक, कोई भी नहीं था मेरे साथ में, कोई भी नहीं था मेरे साथ में। पिछले 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने की छुट्टियाँ थी कॉलेज की, किसी ने भी कॉल करके मतलब हाल चाल कैसे हैं, ये वो कैसे हैं, मर गया कि जिंदा है, कुछ भी किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि वो जानते हैं ये पक्का जिंदा होगा। लेकिन क्या गारंटी कि मैं जिंदा हूँगा भाई? तुम्हें क्या पता कि मैं मर रहा हूँ रोज़ या फिर मर चुका हूँ? तुम्हें क्या पता? उनको बिल्कुल नहीं पता ना। और उनको इस बात से कोई घंटा मतलब भी नहीं है कि मैं ज़िंदा हूँ या फिर मर चुका हूँ। उन लोगों को इस बात से कोई घंटा मतलब भी नहीं है। और तुम्हारे साथ में बिल्कुल ऐसे ही होगा अगर तुम अपने किसी दोस्त से या फिर अपनी किसी बंदी से एक्सपेक्टेशन लगा के बैठो। हाँ, बंदी की तो बात अलग है, लेकिन तुम अगर अपनी क्रश से एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो कि यार वो भी मेरे लिए स्पेशल फील करती होगी, भाई घंटा वो कुछ स्पेशल फील नहीं करती तुम्हारे लिए। तुम्हारा दोस्त जो है वो तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं करता है, जिनको तुम अपनी जान से भी बढ़कर मानते हो ना, कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता। सच बता रहा हूँ मैं। क्यों? वो उनकी कौन परवाह करेगा? तुम करोगे उनकी परवाह? जब तुम्हारी ही कोई परवाह करने वाला नहीं है, तुम एक्सपेक्ट करते हो कि लोग तुम्हारी परवाह करें। वो भी तो एक्सपेक्ट करता होगा ना कि उसकी भी कोई परवाह करे। उसकी कौन परवाह करेगा? तुम करोगे उसकी परवाह? जबकि तुम एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो कि तुम्हें परवाह चाहिए। तो ये परवाह परवाह का जो गेम हो जाता है ना, ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं। और फिर कैंसल आउट एक बार हो गई तो उसने भी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा है तुमसे, और तुम उससे एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो, और इसी बहाने तुम दोनों जो है एक दूसरे से बात नहीं करते हो, और तुम एक दूसरे से, तुम्हारा जो कनेक्शन है वो धीरे धीरे फेड आउट होने लग जाता है। दैट्स इट। फिर वो समझता है कि तुम्हें उसकी परवाह नहीं है, और तुम समझते हो कि उसको मेरी परवाह नहीं है, इसलिए तुम फिर उसके प्रति नेगेटिव हो जाते हो। और तुम्हें लगता है ये मेरा दोस्त है नहीं यार, इसको हटाओ भाई, इसको मेरे फ्रेंड ग्रुप से हटाओ, इसको मेरे फ्रेंड सर्कल से हटाओ। तुम उसका नंबर डिलीट मार देते हो, उसको ब्लॉक कर देते हो इंस्टा से, उसका जितने भी चैट होते हैं उनको भी डिलीट कर देते हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर गुस्सा चढ़ चुका है। और सेम टू सेम वो भी तो वही वाला काम कर सकते हैं जो अभी तुमने करा। इसलिए एक्सपेक्टेशन लगा के तुम बैठे हुए हो, so just fucking kill the expectation my brother, fucking kill the expectation। तो मैंने भी जो ये मैंने बताया अभी, ये परवा का गेम, तो मैंने भी अब एक्सपेक्टेशन रखना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला मेरे को ये सब करके। अब बात करते हैं, चलो दोस्त तो ठीक है, माँ बाप तो है ना तेरे साथ में, तुम ये सवाल पूछोगे, I mean, तुम ये बोलो मेरे को काउंटर करने के लिए। एक बात बताओ, तुमने जितनी मुठ मारी है आज तक, तुमने कभी भी अपने माँ बाप को बताया मम्मी पापा आज मैंने मुठ मार दिया? बताया तुमने? मैंने पॉन देख लिया, तुमने बताया? नहीं बताया होगा तुमने। क्यों नहीं बताया तुमने? बाकी तुम दोस्तों के साथ में तो खूब शेयर करते हो, दोस्त भी भाई तो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं इसके ऊपर, ये तो तुम उठल है वगैरह वगैरह, लेकिन तुमने अपने पेरेंट्स के साथ में क्यों शेयर नहीं करा था? पहली बात क्योंकि तुम बोलो अरे भाई क्यों शेयर करूँगा यार, पागल है, मारेंगे भाई वो मेरे को। यही तो मार का जो डर होता है ना, इस मार के डर की वजह से ही हम कोई चीज़ शेयर नहीं करते। अब मैं बोलूँगा कि तुम बड़े हो चुके हो तो वो तुम्हें मारेंगे नहीं, बट तुम्हें इतनी मार पड़ चुकी है उनसे, इतना मारा है उन्होंने तुम्हें कि अब तुम उनके साथ में कोई शेयर चीज़ करना भी नहीं चाहते हो ना, क्योंकि तुम जानते हो इन दी एंड वो तुम्हें बिल्कुल समझने नहीं वाले। तुम जिम जाने की उनसे जिद करते हो, मैंने जिम में उनसे जाने की जिद करी थी, मेरे को नहीं जाने दिया जिम, बिल्कुल जाने नहीं दिया, मैं छुप के गया था मैं जिम। मैंने प्रोटीन ऑर्डर करा है, मैंने छुप के ऑर्डर करा है। क्यों मैंने ऑर्डर करा छुप के? क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने अगर उनको बताया होता कि मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, या फिर उनके सामने मैंने डब्बा जो है, जो ब्लू डाटा वालों से मैंने जो डब्बा है लिया होता, मेरे से पूछते फालतू के पैसे खर्चा करने के लिए मैंने तेरे को दिए हैं ये पैसे। इसलिए उन लोगों के साथ में मैं कुछ भी शेयर नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत जो है हंसी मजाक हो जाती है उन लोगों के साथ में, जो कि नॉर्मल है, एक फैमिली में नॉर्मल है, क्योंकि हर टाइम तो तुम उनके ऊपर जो तुम्हारा गुस्सा होता है उनके ऊपर, हर टाइम तो तुम उनके ऊपर गुस्सा बिल्कुल नहीं हो सकते हो ना। एक ना एक टाइम तो ऐसा आएगा जब तुम्हारा मूड एकदम रिलैक्सड हो गए, तुम बिल्कुल खुश हो गए, शायद तुम्हारी लाइफ, शायद तुम्हारा उस दिन का जो एक्सपीरियंस है, तुम्हारा उस दिन का जो मोमेंट है वो कुछ अच्छा होगा तुम्हारे साथ में, तो तुम उनके साथ में थोड़ा सा सीधे मुँह बात करते होगे, और वो भी तुम्हारे साथ में मस्ती मजाक तुम्हारे साथ में करते होंगे, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो यही है, तो जब होता है तब वो मोमेंट हो जाता है, और तब वो मोमेंट और यही मोमेंट बस मेरे को अच्छे लगते हैं, बाकी
ऑल द टाइम आई डोंट केयर अबाउट माई पेरेंट्स। आई मतलब वैसे पेरेंट्स की केयर, मतलब केयर वाली केयर नहीं, वो वाली केयर जो अब नहीं कर सकता मैं किसी के लिए भी नहीं कर सकता। बिकॉज एक तरीके से मैं उस चीज़ से बिल्कुल डिसेंसिटाइज हो चुका हूँ। मैं चिकना घड़ा बन चुका हूँ। मेरे को फ़र्क किसी भी इंसान से मेरे को नहीं पड़ता है, किसी भी इंसान से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भाई किसी ने मेरी मदद नहीं करी। और माँ बाप भी मदद कर रहे हैं, वो तो है ही, लेकिन वो तो उनका जो है एक तरीके से तुम बोल सकते हो उनका धर्म है। माँ बाप का जो कर्तव्य होता है उन्होंने उसको निभाया है। और तुम भी जब तुम बाप बनोगे या फिर तुम माँ बनोगी, जो भी है, ठीक है, तुम्हारी बीवी आएगी, तुम्हारे 2 बच्चे होंगे, 1 बच्चा होगा, जो भी है, तुम भी उनकी परवाह करोगे ही करोगे, तुम भी उनके ऊपर पैसा खर्चा करोगे ही करोगे, क्योंकि उनको तुम्हें बड़ा करना है। और ये साइकिल हमेशा चलती जाएगी। इसलिए जो बोलते हैं ना माँ बाप का एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे, भाई वो तुम्हारे ऊपर एहसान ही तो कर रहे हैं। माँ बाप का कर्ज लोग बोलते हैं माँ बाप का कर्ज कभी नहीं चुका पाएंगे। भाई इट इज़ जस्ट एहसान भी मैं इसको बोलूँगा नहीं, सॉरी मैंने वो एहसान बोल दिया गलती से, बट मैं इसको एहसान भी नहीं बोलूँगा, मैं इसको बोलूँगा ये एक रिचुअल है जो कि फॉलो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर तुम इंडिया में रहते हो तो। अब अगर तुम बाहर से वाली वीडियो देख रहे हो, वेरी नाइस भाई, यू आर फकिंग लेजेंड, तुम बाहर हो, यानी तुम कम से कम थोड़ा सा वातावरण तो तुम्हारा इंडिया का जो टॉक्सिक वातावरण है तुम उससे कम से कम बाहर तो हो। बट इफ़ यू आर इन इंडिया, इट इज़ अ रिचुअल कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पास पैसा खर्चा करेंगे, तुम्हारी केयर करेंगे, तुम्हारा टांग टूट गई तो फिर तुम्हारा टांग में पट्टी बनवाएंगे, फ्रैक्चर तुम्हारा हो गया है तो फिर तुम्हें प्लास्टर लगवा के देंगे, तुम्हारी गर्दन टूट गई तो फिर तुम्हें वो कपड़े जैसा कुछ होता नहीं है कि तुम्हारे गर्दन को होल्ड करके रखता है, वो तुम्हारा जो भी है वो सब कुछ करेंगे। और जब तुम्हारा बच्चा हो जाएगा तुम भी उसके लिए वही करोगे, और फिर तुम्हारे बच्चे का बच्चा हो जाएगा वो भी वही करेगा। ये साइकिल चलती ही जाएगी। इसलिए मैं इसको ऐसा देखता नहीं हूँ कि उन्होंने मेरे पर कोई कर्ज कर दिया है और मेरे को उनका कर्ज चुकाना ही चुकाना है, या फिर मैं कर्ज उनका कभी चुका ही नहीं पाऊंगा। भाई मैं तो इसको देखता भी नहीं हूँ, कर्ज हुआ है, एहसान हुआ है, आई डोंट गिव अ फक भाई, आई डोंट गिव अ फक। उन्होंने जो भी करा वो एक रिचुअल फॉलो कर रहे थे जो मैंने बताया पहले। तो मैं इसके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं ध्यान देता हूँ सिर्फ एक ही चीज़ पे, जो कि है खुद पे। मेरा अब पूरा फोकस जो है खुद पे शिफ्ट हो चुका है। खुद के लिए मेरे को अब इन द एंड मेरे को वैसे हाँ जो भी मैं कर रहा हूँ इन द एंड में वैलिडेशन पाने के लिए कर रहा हूँ। मेरे को भी फेम चाहिए, मेरे को भी पैसा चाहिए, मेरे को भी नाम कमाना है अपना, उसके लिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन अभी जब भी मैं ये काम करने के वाले मोड में होता ना, जब भी मैं वर्क मोड में होता हूँ तो फिर मैं अपने आप से मैं को सोचता नहीं हूँ, बस मैं जो भी करता हूँ वो सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ। उस टाइम पे वर्क मोड में सिर्फ मैं अपने लिए करता होता हूँ। लेकिन जब भी मैं वर्क मोड से हट के मैं फ्री टाइम में जब भी कुछ होता है तो उस टाइम पे सोचता हूँ कि जो भी कर रहा है फेम के लिए कर रहा है। इन दी एंड मेरे को क्या चाहिए, अपने आप को रिमाइंडर देना पड़ता है ना, क्योंकि तुम मेहनत करे जा रहे हो, किस लिए कर रहे हो, अंधाधुंध मेहनत कर रहे हो, कोई पर्पज़ नहीं है तुम्हारा मेहनत करने का। भाई मेरा तो पर्पज़ है, आई नीड फेम। तो वो फ्री टाइम में मैं अपने आप को रिमाइंडर देता हूँ, अपने आप को ऐसा मोटिवेशन डोज मैं अपने आप को देता हूँ कि आई नीड टू डू दिस फॉर माई सेल्फ, फॉर द फकिंग वैलिडेशन। आई वॉन्ट पीपल टू चेयर मी अप, आई वॉन्ट पीपल टू लिफ्ट मी। मतलब मेरे को थ्रोन के ऊपर बैठाएं, मेरे को गद्दी के ऊपर बैठाएं, मेरे को मुकुट मेरे ऊपर रखें, जो कि होने नहीं वाला है। ऐसा तो मैं ना मोनार्की डिक्टेटरशिप के ऊपर मैं जाने नहीं वाला हूँ, वो मेरे को कोई करने का इरादा नहीं है। बट एक ग्रुप ऑफ ऑडियंस को मेरे को वो करना है, केटर, उन लोगों पर बेसिकली मेरे को राज करना है। यही मेरा गोल है। अब ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कोई देखने वाला वैसे भी है नहीं, इसलिए मैं बस अपने अंदर की जो ये भड़ास है उसको मैं बस निकाल रहा हूँ। यही है, दैट्स इट ऑन दी, यही बस चीज़ है जो मेरे को बोलनी थी अपने आप को। और जब भी मेरे को कभी भी डिमोटिवेशन महसूस होती है हो रही होगी कभी ज़िंदगी के फ्यूचर में, अभी तो नहीं होती बिल्कुल, पिछले 1-1.5 महीने से मेरे को बिल्कुल नहीं हुई डिमोटिवेशन, बट जब भी होगी मैं यार वीडियो देख लूँगा अपनी खुद की बनाई हुई,
कि मैंने ऐसा ऐसा कहा था, ये सब मेरे को कुछ करना है। वैसे मेरे को ये सब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं अपनी पुरानी वीडियो को कभी ज़िंदगी में उठा के देखता नहीं हूँ। मैंने अपनी 5-4 महीने पहले की मैंने कौन सी वीडियो बनाई थी, मेरे को तो वो भी याद नहीं आ रहा है। मैंने इतना कंटेंट बना रखा है, इतना कंटेंट मैंने बना रखा है, मेरे को याद भी नहीं है। हाँ, और मैंने शायद, मेरे को अभी याद आ रहा है कि मैंने 3-4 महीने पहले ही मैंने शायद कोई ऐसी मोटिवेशन वाली वीडियो बनाई थी, और मैंने एक वीडियो को मैंने वो कर दिया है, मैंने प्रीमियर करके रखा है 2027 के लिए। जैसे ही 12 फरवरी आती है 2027 की, उस दिन वो वाली वीडियो जो है रिलीज़ होगी। और वो क्या वीडियो है वो तो उसी में पता चलेगी तुम लोगों को, अगर तुम बने रहते हो उस चैनल के ऊपर। और अगर मैं इसके ऊपर और डालते रहता हूँ वो तो बात की बात है, वो तो मैं फरवरी 12 2027 को पता चली जाएगी। बस यही है और कुछ नहीं। अब मैं बोलते बोलते थक चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। अलविदा, बाय बाय, लव यू।